तो लाख ताला हो जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो ताला खुल जाएगा। तो इस मन को यदि हम परमात्मा में लगा देंगे तो ताला हमारा खुल जाएगा, और उल्टा घुमा देंगे यानी संसार में लगाए रहेंगे तो वही हमारे बंधन का कारण है। कि मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न को, जब मन की अटपट मिटे चटपट दर्शन हो। माँ, ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि हम मन के अनुसार चलेंगे तो वही बंधन होगा, और मन हमारे अनुसार चलेगा वही मोक्ष कहलाएगा। अच्छा लाला, भक्ति किसे कहते हैं? सांख्य योग क्या है? जीव इस संसार में क्यों आता है? कितनी यातनाएं मिलती हैं? कपिल जी बता रहे हैं कि माँ, भक्ति भगवान की दो प्रकार की होती है। एक भक्ति वैदिकी भक्ति है, जिस भक्ति पे वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। लेकिन वैदिकी भक्ति में किसी प्रकार की कमी होगी तो उसका पाप पड़ता है, उसका प्रायश्चित लगा करता है, वह वैदिक भक्ति है। और दूसरी भक्ति है रागानुगा। रागानुगा कौन सी है? प्रेम की भक्ति, स्नेह की भक्ति। उस भक्ति में यदि कोई कमी हो जाएगी ठाकुर जी के पूजन में तो ठाकुर जी स्वयं उसकी पूर्ति कर लेते हैं। हमारे श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की रागानुगा भक्ति होती है। यदि कोई कमी हो जाएगी तो ठाकुर जी खुद मांग लेंगे, खुद व्यवस्था कर लेंगे। एक घटना याद आ रही है। वृंदावन में निधिवन है, जहां ठाकुर जी नित्य रास करने के लिए जाते हैं। आज भी रास होती है। तो एक बार की बात ठाकुर जी रास करने के लिए गए थे, और जो पुजारी जी हैं, जो गोसाई जी हैं, उनके मन में लगता है कि ठाकुर जी रास करके आएंगे, बहुत थक जाएंगे और उनको भूख लगेगी तो कुछ खाने के लिए रख दिया जाए। तो 4 लड्डू रखे जाते हैं चांदी के डिब्बे में। पुजारी जी हमेशा रखा करते थे। एक दिन की बात, ठाकुर जी रासक क्रीड़ा करके आए और भूख लगी थी। चांदी का डब्बा खोले, उसमें लड्डू नहीं था। पुजारी जी भूल गए। अब रात्रि के 12 बज रहे थे और इधर एक और लीला हो रही थी। एक वृंदावन के सेठ जी थे, जिनका नाम लड्डू सेठ बाद में पड़ा है। वो हमेशा मन में संकल्प ले करके दुकान 2-3 बजे रात तक खोल के रखते थे कि कभी ठाकुर जी आएंगे, हमसे लड्डू मांगेंगे। देखिए, यदि हमारे जीवन में संकल्प का कोई विकल्प नहीं है तो ठाकुर जी चल के आएंगे। जैसे सबरी माँ के यहाँ गए थे, गुरु जी कह के गए थे कि सबरी तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम चल के आएंगे। और राम चल के गए थे और बोले हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत करना था। भक्ति का नाता है सबरी, इसलिए मैं चल के आया हूँ तुम्हारे जूठे वैर खाने के लिए। तो इधर लड्डू सेठ रात्रि तक जगा करते थे कि कभी हरिदास को छोड़ा आएगो और हमसे लड्डू मांगेगो। और इधर पुजारी जी 4 लड्डू रखना भूल गए। बिहारी जी निधिवन राज्य से आए और जैसे ही चांदी का डब्बा खोले, कुछ लड्डू नहीं था। बिहारी जी मंदिर से निकले और वहीं सेठ जी के पास गए और बोले, बाबा मुँह को जोरन से भूख लगी है, मुँह को लड्डू चाहिए। सेठ जी ने कहा, अरे लाला, ये रात्रि के 1 बज रहे हैं, कहाँ लड्डू है? यहाँ कुछ नहीं है, रुक अंदर देख के आता हूँ। और वह सेठ जी अंदर गए और देखे कि उनके उस बर्तन पे 4 ही लड्डू थे।
ले लाला तेरी किस्मत अच्छी है, 4 ही लड्डू हैं। लाला को 4 लड्डू दे दिए सेठ जी। अब ठाकुर जी के पास कुछ पैसा तो था ही नहीं, क्या दे। तो जो सोने का कंगन पहने थे, सोने के कंगन में जो भेंट करता है तो लिखा रहता है कि श्री बिहारी जी को सप्रेम भेंट। तो ठाकुर जी के पास पैसे तो थे नहीं, तो ठाकुर जी उस कंगन को उतारे और सेठ जी के ऐसे फेंक के चले गए। सेठ जी ने कहा लाला ये इतना कीमती कंगन है, लाला तू ले जा, सुबह पैसा दे देना। ठाकुर जी अंदर चले गए। अब जब सुबह हुई, गोसाई जी मंगला आरती करने के लिए गए। ठाकुर जी को जगाए कि उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, त्रिलोक्यम मंगलम कुरु। हे गोविंद उठ जाइए, सुबह हो गई है, त्रिलोक का मंगल करें भगवान। जैसे ही गोसाई जी जगाने के लिए गए हैं तो क्या देखे कि ठाकुर जी के हाथ में कंगन था ही नहीं। पूरे वृंदावन में हाहाकार मच गया कि ठाकुर जी का कोई कंगन चुरा ले। बिहारी जी का पट नहीं खुला, जो ही निकल रहा था एक ही बात, ठाकुर जी का कोई कंगन चुरा ले गया, ठाकुर जी का कंगन गुम गया। बड़े आश्चर्य में सब पड़े हुए थे। और वो जो सेठ जी रात्रि तक दुकान खोलते थे तो देर से सुबह खोला करते थे। अब जब 10-11 बजे वो सेठ जी दुकान खोले, खूब चहल पहल बिहारी जी के मंदिर के पास चल रही थी। तो सेठ जी ने पूछा है कि भैया ये क्यों चहल पहल है, बिहारी जी का पट क्यों नहीं खुला। तो सभी लोगों ने कहा कि बिहारी जी के हाथों का कंगन किसी ने चुरा लिया है। सेठ जी समझ गए और अंदर गए। बोले कल रात्रि में 1 बजे एक छोटा सा सांवला बालक आया था, घुंघराले बाल थे, कानों में सुंदर कुंडल पहन रखा था, और उसने कहा कि बाबा मोको जोरन पे भूख लगी है, मोको लड्डू चाहिए। तो मैं अंदर गया और 4 ही लड्डू मेरे पास थे और मैं 4 लड्डू उस बालक को दिया हूँ और वो बालक इधर ही गया है। और ये कंगन दे करके गया है, कहीं यही कंगन तो नहीं है। पुजारी जी जैसे ही उस कंगन को देखे बोले हाँ हमारे बिहारी जी का यही कंगन है, यही कंगन है। वह सेठ बहुत रोया, बहुत मन दुखी था कि बिहारी जी आए और मैं उनको पहचान नहीं सका। फिर दुकान बंद कर दिए और बिहारी जी के मंदिर में 1 वर्ष तक झाड़ू लगाया करते थे। और फिर 1 वर्ष बाद उनका प्राणांत हो गया। आज भी वह वृंदावन में लड्डू सेठ के नाम से विख्यात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो एक रागानुगा भक्ति है, एक वैदिकी भक्ति है और तीसरी मानसिक भक्ति है। मानसिक भक्ति वह है जिसमें हमें कोई खर्च नहीं करना है, मन में हमें भक्ति करना है, कोई पैसा नहीं लगना है। एक सेठ जी सुने की मानसिक भक्ति होती है तो उनको लगा कि बढ़िया भक्ति, इसमें तो कोई पैसा वैसा लगना नहीं है। तो मानसिक भक्ति ठाकुर जी की किया करते थे। बैठ जाते सुबह उठ करके और मन में सोचते कि मैं गंगा जी नहा रहा हूँ, फिर ठाकुर जी को जगाया, फिर ठाकुर जी को नहला रहा हूँ, ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहन, मन में ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहना रहा हूँ और मन में सोच ही रहे थे। एक दिन तो सेठ जी को लगा कि ठाकुर जी को मैं भोग लगा रहा हूँ, दूध रखा है कटोरी में और शक्कर डाल रहा हूँ। मन में सोच रहे हैं कि मैं शक्कर डाल रहा हूँ, लेकिन सेठ जी जो ठहरे उनको लगा कि आज शक्कर अधिक पड़ गई है, ऐसा करूं कि निकाल लूं थोड़ी सी। फिर लगा नहीं अब तो डल गई, अब कैसे निकलेगी। फिर मन में सोची कि रोज भक्ति करना है, ऐसे रोज शक्कर डालेंगे तो बहुत शक्कर चली जाएगी। और
मन में लगा कि अब शक्कर निकाल ही ली जाए, और मानसिक भक्ति करते करते ऐसे हाथ बढ़ा दिए तो ठाकुर जी आकर के हाथ पकड़ लिए, बोले सेठ जी अब आपको क्यों कष्ट हो रहा है, ये तो मानसिक भक्ति है, यहाँ ना कोई आपका दूध लग रहा है ना शक्कर लग रही है, अब आप क्यों हाथ बढ़ा रहे हैं। कहने का आशय कि यह मानसिक भक्ति है, इसमें कोई खर्च नहीं है। ऐसे ज्ञान की बात करके अष्टांग के बारे में देहूती माँ को श्री कपिल जी ने बताया। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि आदि आदि की चर्चा की गई। जीव किस प्रकार से आता है, कितनी यातनाएं मिलती हैं के बारे में बताया गया है। और अंतिम में श्री कपिल जी ने कहा माँ अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते। हे माँ यही नरक है यही स्वर्ग है। सुंदर उपदेश पा करके श्री कपिल जी गंगा सागर की ओर प्रस्थान किए हैं, जहाँ मकर संक्रांति को बहुत बड़ा मेला लगा करता है। और माँ देहूती वहीं से सिद्धिदा नदी बन करके बह चली है। आगे चतुर्थ स्कंद में श्री सती जी की कथा आई है, जो सती जी अपने पिताजी की यज्ञ में गई थी और अपने भोलेनाथ का अपमान नहीं सह पाई थी। उनको लगा कि हमारे शिव हमारे भोले बाबा कितने दयालु हैं, उनके ऊपर कोई जल चढ़ा देता है प्रसन्न हो जाते हैं, चावल चढ़ा देता है प्रसन्न हो जाते हैं, और यह हमारा पिता दक्ष नहीं है, यह अदक्ष है। अब मैं पिता के यज्ञ में आ गई हूँ, लौट के जाऊंगी और भोले बाबा कहेंगे कहिए दक्ष कुमारी, तब मैं भोले बाबा के अपमान को नहीं सह सकती, इसलिए अपने शरीर को त्याग दिया था। आगे के प्रसंग में श्री जो उत्तान पाद हुए हैं, उत्तान पाद कौन है? उत्तान पाद हम सब हैं। उत ऊर्ध्व पादव यह उत्तान पाद है, जिसके ऊपर पैर है उसी को उत्तान पाद कहा गया है। हम सब माँ के गर्भ में थे तो ऊपर ही पैर था, तो उत्तान पाद की कथा कही गई है। उत्तान पाद की दो रानी थी, एक सुरुचि एक सुनीति। सुरुचि क्या है? जो मन के अनुसार चले। सुरुच्यानुसारेण कार्यं करोति सा सुरुचि। मन के अनुसार जो काम करे उसको सुरुचि कहते हैं। और जो सुनीति है वो जो नीति के अनुसार कार्य करे उसको सुनीति कहा जाता है। मन के अनुसार जो काम करेगा, सुरुचि के अनुसार जो काम करेगा तो उसका पुत्र उत्तम होगा, और जो नीति के अनुसार कार्य करेगा उसका पुत्र ध्रुव होगा। उत्तम तो जंगल में मारा जाएगा, लेकिन जो ध्रुव है वो आज भी ध्रुव तारा की तरह चमकता टिमटिमाता हुआ नजर आएगा। तो ये कहानी हमारी और आपकी ही है। हमारे अंदर भी दो प्रकार की बुद्धि है, एक भेद बुद्धि, एक अभेद बुद्धि। एक कहती है ऐसा कर लो, एक कहती है ऐसा मत करो। तर्क वितर्क में ही पूरा समय पूरा जीवन चला जाता है।